बहुत सारे लोग कहते हैं कि एडास जो है इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है। तो आज हम फिगर आउट करते हैं क्या ये बात सच है या नहीं। तो हमारे साथ कौन सी गाड़ी जुड़ी है? Hyundai की क्रेटा। और इसे चूज करने के दो मेन रीजंस है। सबसे पहला, क्रेटा में जो भी एडास फीचर्स आते हैं वही फीचर्स आज इंडिया में अवेलेबल है। सेकंड, ये इंडिया की बेस्ट सेलिंग गाड़ी है जिसमें एडास ऑफर किया जा रहा है। वैसे ये एडास क्या होता है? इसका मतलब है एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम, यानी कि ये ड्राइवर को असिस्ट करने का सिस्टम दिया गया है। क्रेटा में क्या क्या आता है? फ्रंट में कैमरा आ जाता है, विंडशील्ड पे आगे रेडार है और गाड़ी के पीछे की तरफ साइड में दोनों तरफ रेडार दिए गए, यानी कि ये गाड़ी के फ्रंट, साइड, रियर तीनों तरफ गाड़ी को असिस्ट करेगा। क्रेटा में लेवल 2 एडास आता है। नाउ अगेन व्हाट इज दिस लेवल 2? लेवल 1 का मतलब होता है कि एक टाइम पे एक टाइप का ही असिस्टेंस देगा, या फिर वो आगे की गाड़ी से डिस्टेंस मेंटेन करेगा, या फिर लेन में रखेगा गाड़ी को, या ब्रेक दबाएगा। इट जस्ट डज वन थिंग एट अ टाइम। वेराज लेवल 2 में क्या होता है कि वो दो चीजें एक साथ कर सकता है। तो गाड़ी को लेन में भी रखेगा, आगे की गाड़ी से डिस्टेंस भी मेंटेन करेगा। सो दिस इज व्हाट एडास लेवल 2 इज। और इंडिया में मैक्सिमम आज एडास लेवल 2 ही अवेलेबल कराया गया है। पहले दो वो फीचर कवर करूंगा जो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स अवॉइड करवा सकते हैं। हमारा एक्सीडेंट कब होता है? जब हमें कोई गाड़ी, बाइक, स्कूटर दिख ही नहीं रही है, आ रही है, राइट? दैट इज व्हेन मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हैपन। और ये दो फीचर्स उसमें हेल्पफुल है। इसका नाम है रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट एंड असिस्ट, यानी कि रियर पीछे, क्रॉस ट्रैफिक कोई ट्रैफिक क्रॉस कर रही है उसका अलर्ट, एंड असिस्ट, असिस्ट यानी कि ब्रेक करने में हेल्प करती है। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। आप काफी बार गाड़ी जब शहर में चला रहे हो, या फिर आपकी गाड़ी कोई ऐसी जगह पार्क्ड है जहां से आपको रिवर्स करना है, या मान लो मैं ऐसी जगह पे हूं जहां पे लेन टाइट है और मुझे यू टर्न लेना है, तो यू टर्न लेते टाइम काफी बार आगे जगह नहीं रहती है तो हमें रिवर्स जाना पड़ता है। अब अगर आप यहां देखते हो, मुझे कोई भी गाड़ी दिखते हुए नहीं दिख रही है, मेरे मिरर में भी कोई गाड़ी जा नहीं रही है। अब अगर मैं गाड़ी रिवर्स करने लगूंगा अपना, और अगर कोई गाड़ी पास होती है, देन इन दैट केस देखिए मुझे वार्न भी किया, ब्रेक भी किया गाड़ी ने। सो दिस इज हाउ दिस फंक्शंस। अब अगर आपको लगता है कि ब्रेकिंग इज नॉट व्हाट यू वांट, आपको सिर्फ अलर्ट चाहिए, आप अलर्ट यूज करो, बट आइडियली बोथ कीपिंग ऑन इज द बेस्ट थिंग टू डू। और ये काफी एक्सीडेंट्स अवॉइड करते हैं सिटी में। बहुत बार हम गाड़ी पार्क करके थोड़े बहुत केयरलेस हो जाते हैं, वहां पे एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, क्योंकि हमें लगता है कि गाड़ी जब चल रही है तभी एक्सीडेंट होता है। तो ये फीचर वो एक्सीडेंट्स अवॉइड करने में हेल्प करता है। इट इज कॉल्ड सेफ एग्जिट वार्निंग। इसका मतलब ये है कि गाड़ी के कोई भी दरवाजे, ओके, कोई भी दरवाजा अगर आप गाड़ी रोक दिए और खोल देते हो, देन इन दैट केस, सुना, आपको साउंड सुनाई देगा, आपको मिरर पे वार्निंग दिखाई देगी, और आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी वार्निंग आएगी कि कोई गाड़ी, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर पास होने वाला है, तो रुक जाओ या फिर डोर बंद कर दो। अभी तक आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो फीचर्स मैंने बताया उसमें एक्चुअली आपको गाड़ी नहीं दिख रही है, एंड दैट इज वेयर मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हैपन। और यहां पे अगले दो फीचर्स भी वैसे ही रहने वाले हैं। व्हाट इज इट? ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन वार्निंग एंड असिस्टेंट, यानी कि आपको वार्न भी करेगा, और अगर आपने उसे एक्टिवेट किया तो वो असिस्ट भी करेगा आपको। तो वार्निंग में क्या रहता है मैं पहले आपको बताता हूं। अब मेरे राइट में कोई गाड़ी नहीं दिख रही है मुझे मिरर में, लेकिन आई कैन सी अ रेड वार्निंग ट्रायंगल सेइंग के बॉस कोई गाड़ी मेरे पीछे है, विच पॉसिबली आई कैन नॉट सी राइट नाउ। अब एक चीज नोटिस करो, जैसे ही मैं राइट का इंडिकेटर देता हूं, यू हर्ड दैट साउंड, दैट मीन्स आई शुडंट गो इन द राइट लेन, क्योंकि वहां पे एक गाड़ी है। और अगर मैं फोर्सफुली जाने की भी कोशिश करता हूं तो द कार ब्रेक्स फॉर मी अ बिट, which means मुझे अपने लेन में ही रहना चाहिए। So it gives you that extra assistance too. अगले 3 सेट ऑफ फीचर्स उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो हाईवेज, एक्सप्रेसवेज या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप करते हैं ना, उनके लिए यूजफुल है। सेकेंडली उन लोगों के लिए भी है जो बहुत कम ड्राइव करते हैं, और एक दिन फैमिली ने बोल दिया यार इतनी मस्त गाड़ी ली है आपने, चलो 200, 400, 500 किलोमीटर के रोड ट्रिप पे, तब ऐसे लगता है क्या करेंगे, तो ये फीचर्स तब हैंडी आते हैं। तो पहला जो है लेन एग्जिट अलर्ट। अब मैं हाईवे पे चल रहा हूँ, जैसे ही मैं लेन एग्जिट करने जाता हूँ, इट गिव्स मी अ वार्निंग, इट गिव्स मी एन अपफ्रंट वार्निंग कि यार लेन नहीं चेंज करनी है मुझे, करेक्ट। ये 50-60 के ऊपर ही चलता है, यानी कि अगर आप शहर के अंदर इसे चला रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देयर इज वन मोर फीचर जो आपको लेन के अंदर रखता है, विच इज लेन कीप असिस्ट। तो इसमें जैसे ही मैं लेन से बाहर जाने लगता हूँ, इट स्टार्ट्स पुलिंग मी बैक इनटू द लेन। तो ये फीचर उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो कहते कि नहीं यार मुझे लेन में थोड़ा असिस्टेंस मिले। तीसरा फीचर है कीप इन सेंटर ऑफ द लेन, और ये स्टीयरिंग व्हील पे एक बटन से एक्टिवेट हो जाता है।
तो ये भी जस्ट लाइक अदर फीचर्स 10-20-30 पे स्पीड पे नहीं चलता है, इट वर्क्स एट हायर स्पीड्स ओनली। और अगर मैं लेन से बाहर जाने की कोशिश करूं तो मुझे एक्चुअली सेंटर में लेके आता है, विच इज अ लॉट मोर सेफर देन जस्ट बीइंग इन द लेन। काफी बार कोई लोग हाईवे पे चलते हैं, वो लोग स्ट्रेट नहीं चलते हैं, वो लोग लेन के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, कभी कभार जैसे मेरा हो रहा था अभी राइट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। बट ये जो है आपको सेंटर ऑफ द लेन में रखता है, विच इज अ लॉट मोर सेफर। सो आई फील दिस इज अ गुड फीचर टू हैव इन द कार। मैं लेन के बाहर जाने की कोशिश करूंगा, इट इज पुलिंग मी बैक। यही अगर मैं इंडिकेटर देके लेन से बाहर जाता हूं, नो रेजिस्टेंस एट ऑल। अब अगले दो फीचर्स जो है आपका फ्रंट एक्सीडेंट होने से अवॉइड करवा सकते हैं या एटलीस्ट चांसेस कम कर सकते हैं। ये क्या फीचर्स है? फ्रंट कोलिजन वार्निंग और फ्रंट कोलिजन असिस्ट। जरूरी नहीं कि हर बार एक्सीडेंट अवॉइड हो जाए, बट काफी केसेस में जो डैमेज होने वाला है ज्यादा, उससे कम कर देता है। अब ये जो फीचर्स हैं ये तभी चलते हैं जब दूसरी गाड़ी भी आपके डायरेक्शन में ही चल रही है। अगर कोई गाड़ी या कोई 2 व्हीलर 3 व्हीलर आपके पास आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, देन इन दैट केस ये शायद उतना फंक्शनल नहीं हो। सो अभी इसको हम टेस्ट करते हैं हमारी वर्ना लॉन्ग टर्मर के साथ। वो गाड़ी चलने लग गई है तो हम दोनों चीजें इस पे टेस्ट करेंगे। सो फर्स्ट थिंग, लेट्स सी द वार्निंग। देखा, वार्निंग ऑलरेडी आ गया। अब द सेकेंड पार्ट, देखा आपने, द कार ब्रेक्ड फॉर इटसेल्फ। सो इसको आप लेट भी रख सकते हो, आप इसको नॉर्मल भी रख सकते हो, साथ में यू हैव एन ऑप्शन टू स्विच ऑफ द ब्रेकिंग फीचर ऑल्सो। तो ये आप तीनों चीजें यूज कर सकते हो डिपेंडिंग आप कैसे यूज कर रहे हो, कैसी सिचुएशन में जा रहे हो। बट दिस इज डेफिनेटली अ लाइफ सेवर। अगर आप इसे लेट पे रखोगे, जनरली इट शुडंट कॉज प्रॉब्लम्स, बट अगर आपको लग रहा है कि बहुत सेंसिटिव है आपकी एरिया जहां पे काफी गाड़ी आ रही है, देन यू कैन स्विच इट ऑफ देयर। बट एक चीज आपको कहूंगा, ये जनरली ना लो स्पीड्स में ज्यादा इफेक्टिव है। सो विद इन 30 to 50 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड्स में वो जनरली आपके लिए कंप्लीट ब्रेक करता है। वेयर एज मोस्ट केसेस अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो वहां आपकी स्पीड कम तो कर देगा, बट इट विल नॉट गेट यू लाइक 100 से 0 इमीडिएटली। अगले दो फीचर्स उनके लिए काफी यूजफुल है जो हाईवेज, एक्सप्रेसवेज या इंटरसिटी ड्राइव करते हैं ना, ऑन इंटरसिटी हाईवे जो 80-100 की स्पीड पे जनरली चलाते हैं, तो वहां पे ये काफी यूजफुल होता है। वो है स्मार्ट क्रूज कंट्रोल। अब स्मार्ट क्रूज कंट्रोल इज डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर क्रूज कंट्रोल। किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। एक तो ये 30 के ऊपर चलता है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अब मैंने इसे सेट कर दिया है एट अबाउट 60। ओके, इन दिस केस क्या हुआ, हमने हमारी वर्ना को आगे 30-35 की स्पीड पे चलवा रहे हैं, तो जैसे ही हम इससे क्लोज आते जा रहे हैं हमारी गाड़ी की स्पीड भी कम होते जा रही है। एंड नाउ अगर वर्ना हमारे आगे वाली रुक जाती है, इफ इट कम्स टू अ कंप्लीट हॉल्ट, तो हमारी गाड़ी भी उसके साथ कंप्लीटली रुक जाएगी। तो हमारे आगे वाली गाड़ी अब रुक गई, वी हैव आल्सो स्टॉप्ड। तो अगर 3 सेकंड के अंदर वो आगे वाली गाड़ी नहीं चलेगी, हमेरी गाड़ी रुक जाएगी, हमें उसके लिए एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा, क्योंकि आगे वाली गाड़ी चल पड़ी है आगे फिर से, तो हमारी गाड़ी भी उसके साथ ही चल रही है। अब स्मार्ट क्रूज कंट्रोल आपका तभी डिसकंटिन्यू होता है जब आप ब्रेक पे पैर रखोगे, वरना स्मार्ट क्रूज कंट्रोल हमेशा चलता रहेगा। सो अगर अब जैसे मैंने बताया कि ये गाड़ी 30-40 की स्पीड पे चल रही है, अगर मैं अपना लेन चेंज करके दूसरे लेन में चले जाऊं तो यहाँ मेरी स्पीड बढ़ जाती है गाड़ी की। ऑटोमेटिकली आई एम गोइंग एट अ मच फास्टर स्पीड देन द वर्ना, क्योंकि अब मेरे आगे कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। और ये जो आगे वाली गाड़ी से डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं, दैट कैन बी चेंज। तो मैं एकदम इंक्रीज रख सकता हूँ, एकदम मिनिमल भी रख सकता हूँ, जिससे आपको जितना कंफर्ट फील करे। सो दिस इज व्हाट स्मार्ट क्रूज कंट्रोल इज ऑल अबाउट। अगला फीचर हमारा आ जाता है लीडिंग व्हीकल डिपार्चर वार्निंग, और ये आपको सिग्नल वगैरह पे काफी यूजफुल आता है। जैसे मैं एक सिग्नल पे रुक गया हूँ, ओके, मुझे यहाँ से राइट जाना है आगे चल के, तो ये सारी गाड़ियां राइट जाने के लिए रुकी हुई है फिलहाल, दे आर नॉट मूविंग एट ऑल। क्या होगा, 3 सेकंड के ऊपर हो गया रुक के, आगे वाली गाड़ियां चलने लग गई है, इससे मुझे एक ये आएगा लीडिंग व्हीकल इज डिपार्चरिंग। तो जैसे ही मैं एक्सीलेटर पे पैर रखता हूं, आई एम बैक ऑन टू क्रूज कंट्रोल, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। दिस इज क्लियरली अ स्ट्रेट अवे गो फॉर मी, और इस तरीके से माई क्रूज कंट्रोल कैन फंक्शन वेरी स्मूथली विद लीडिंग व्हीकल डिपार्चर। अगला फीचर उन लोगों के लिए जो काफी लंबे सफर करते हैं, तो थक जाते हैं, ड्राइविंग में थोड़ा लथार्जी आ जाती है, तो सिस्टम उसे रीड कर लेता है और आपको बताते हैं कि बॉस आपको जो है एक ब्रेक लेने की जरूरत है। सो दिस इज ड्राइवर ड्राउजीनेस अलर्ट आल्सो। तो देखा आपने किस तरीके से एडास के सारे फीचर्स हमने यहाँ टेस्ट किए, और इंडिया में जो भी अवेलेबल है वो सब क्रेटा में आज आता है।
सो इन शॉर्ट अगर आप देखते हो, आपने नोटिस किया होगा कि जो भी टेस्ट हमने किए वो काफी यूजफुल थे आपके लिए। एज अ कार बायर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू सेफ गार्ड योर सेल्फ, और वहां पे कहीं ना कहीं ये सेफ्टी फीचर्स काम आने वाले हैं। बट हाँ, कुछ ऐसे सिचुएशंस होंगे जहां पे आपको एडास नहीं यूज करना होगा, एंड मेनी ऑफ अस विल अग्री विद दैट फैक्ट। मैं खुद अग्री करता हूं यार, कोई कोई ऐसी कंडीशंस रहेगी जहां एडास के कुछ कुछ फीचर्स हमें ऑफ करने पड़ेंगे, बट यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन कि आप इसे स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन अगेन कर लो जब आपको आगे चल के यूज करने की जरूरत पड़ेगी। सो इन शॉर्ट, एडास जो है आपकी सेफ्टी डेफिनेटली बढ़ाती है, एंड इंडिया हो या कोई भी देश हो, वहां पे ये डेफिनेटली यूजफुल रहने वाला है आपके लिए इन वन एंड मेनी वेज। अब देखिए, हम आपके लिए इतने सारे टेस्ट करते, इतने सारे रिव्यूज लाते हैं फॉर व्हाट, ताकि आप सही गाड़ी खरीदो। लेकिन अगर आप अभी भी कंफ्यूज है और आपको लग रहा है कि आप इतने पैसे डाल के गलत गाड़ी ले लेंगे, देन इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। और ऐसी कोई हेल्प या सर्विस कोई नहीं करता है आपके लिए आज मार्केट में। सब चाहते हैं कि आपका कॉन्टैक्ट मिले, डीलर को बेचे, डीलर आपको कॉल करे, उन्हें लीड के पैसे मिले। वी डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दैट। हम चाहते हैं कि आप एज अ कार बायर को कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से, एंड दैट यू कैन डू विद अस ऑन अ फोन कॉल। तो आपको करना क्या है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ, ताकि आप गलत गाड़ी लेने से बच जाए। So that's all we have for right now, guys. मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।